Hello students, welcome back to UG Entrance Exam by ADA 247. My name is Varun Goyal and I'm again here with you the one of the most important topic. हर एक स्टूडेंट का एक डाउट होता है जो अभी क्लास 12th में है and after his or her class 12th he or she is planning to get into the business school कि कौन से स्कूल में जाना चाहिए. उनके पास गिने चुने सिर्फ और सिर्फ बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं. लाइक आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, जम्मू, आई एम जम्मू और आई एम रांची या फिर आई एम बोधगया. सो अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डाउट क्या आता है कि क्या 12th के बाद क्या मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहिए लाइक NMIMS, क्राइस्ट, सिम्बोयसिस. इज इट रियली वर्थ? क्या वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही है? मैं इतना पैसा वहाँ पे अपनी फीस के तौर पे दूंगा, क्या वहाँ पे मुझे इतना पैकेजेस मिलेंगे? सो इस सारे डाउट्स को आपके क्लियर करेंगे इस वीडियो से हम. आज मैं आपके लिए NMIMS के लिए NMIMS का हर एक डिटेल्ड वर्जन लेके आया हूँ कि कौन स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर पैटर्न है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं. हर एक छोटे से छोटा डाउट आपका इस वीडियो से क्लियर होगा. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस. राइट, सो शुरू करते हैं हम. जैसे कि नारसी मुंजी में जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है NPAT, NMIMS NPAT. राइट, और ये UG इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, मतलब आप अंडर ग्रेजुएट भी इसमें दे सकते हैं और वेयर एज इफ़ यू वांट तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी ले सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फॉर 5 years, मतलब 5 साल के लिए, 3 साल का बैचलर्स एंड 2 साल का आपका PG. उसके बाद आपका आएगा कि कोर्सेज कौन से प्रोवाइड कर रहा है NMIMS. आपको नारसी मुंजी कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है. सबसे पहले BBA, फिर BCom ऑनर्स, BSc इन फाइनेंस, BSc इन इकोनॉमिक्स, BA इन लिबरल आर्ट्स, BBA आपको इंटरनेशनल बिजनेस के साथ भी कर रहा है कि इन कोलैबोरेशन विद किंगस्टन यूनिवर्सिटी. राइट, और BBA ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग. मतलब आपको इतने सारे कोर्सेज ये ऑफर कर रहा है. सो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप एक बार फॉर्म तो भर के आपको समझ में आएगा कि कितना वास्ट है ये कॉलेज. ये कॉलेज बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है. आफ्टर योर ग्रेजुएशन मेनी स्टूडेंट्स आर विलिंग टू गेट इनटू NMIMS टू गेट देयर डिग्री ऑफ MBA. बहुत अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है ये. अच्छी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे. सो अब एडमिशन देख लेते हैं इसके. कैंपसेस कहाँ पे हैं NMIMS के. कैंपसेस कहाँ पे हैं NMIMS के. सबसे पहला इसका मुंबई जो मेन कैंपस है, फिर बैंगलोर, फिर नवी मुंबई, फिर इंदौर, हैदराबाद, ढोले, चंडीगढ़. राइट, मतलब 7 कैंपसेस है इसके. इसका मेन कैंपस है मुंबई. तो मतलब अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव NPAT तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए मुंबई को. राइट, मुंबई को फोकस करना चाहिए. अब सीट्स की बात कर लेते हैं. सीट्स ऑफर्ड मतलब कौन से बैचेस में, कौन से कोर्स में कितनी सीट्स हैं. लाइक BBA में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 1380. BCom ऑनर्स में 660, BSc फाइनेंस में 360, BSc इकोनॉमिक्स में 300, BA लिबरल आर्ट्स में 120 और जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस कोलैबोरेशन विद किंगस्टन यूनिवर्सिटी है उसमें 60 सीट्स हैं. और BBA ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में 180 सीट्स हैं और बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में 90 सीट्स हैं. मतलब इन टोटल इसका इनटेक है 3150, 3150 टोटल इनटेक है NMIMS का. राइट, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए. कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड 60% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने ज़रूरी हैं. अब CBSE ICSE बोर्ड एग्जाम्स नीड टू मेंशन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10th और इक्विवेलेंट. मतलब कि क्लास 10th के ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू मेंशन इन योर परसेंटेज. मतलब जैसे कि इसमें देखो लिखा हुआ भी है द मार्क्स ऑफ बेस्ट 4 और बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड. जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे IIM रोहतक में 60% आपको चाहिए तो उसमें सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं. सेम एज इंदौर में, मतलब हर एक यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने सब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं.
और अगर सब्जेक्ट मेंशंस नहीं करते तो उन्होंने वो एज एडवर्टाइजमेंट में साफ बोल देते हैं कि देयर शुड नॉट बी कंसिडर, मतलब कि वो 5 सब्जेक्ट नहीं करने हैं। उनको जितनी भी सब्जेक्ट्स आपने दिए, बी इट 6 सब्जेक्ट, बी इट 5 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने लिखे हैं इन योर क्लास 10th, आपको सारे ही सारे कंसिडर करने होंगे। और अब देखो, कैंडिडेट एक्सीडिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, मतलब 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए आपको एग्जाम को देने के लिए। मतलब एग्जाम जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो योर एज शुड नॉट एक्सीड 25 ईयर्स, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब कैंडिडेट पासिंग 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ओपन बोर्ड, मतलब किसी किसी स्टूडेंट्स को देखो डाउट क्या आता है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स के डाउट सुने हैं कि सर आई एम नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मतलब मैं ना ICSE बोर्ड में एनरोल्ड हूँ ना CBSE में एनरोल्ड हूँ, आई एम डूइंग माई 12th फ्रॉम एन ओपन बोर्ड। तो उसके लिए भी उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लैरिफाई कर रखा है, कैंडिडेट पासिंग क्लास 10+2 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ओपन और डिस्टेंट लर्निंग ODL आर ऑल्सो एलिजिबल, मतलब कि आप इस एग्जाम को भरने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बट लेकिन जॉन से भी आप इंस्टीट्यूट से आप फॉर्म फिल कर रखा है आपने क्लास 12th का, तो इट शुड बी रजिस्टर्ड विद NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब वो NIOS से रजिस्टर्ड होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका नारसी मुंजी ये मांग रहा है आपसे, राइट। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो रखा है, 23 दिसंबर 21 को आउट हो गया था। अब लास्ट डेट कब है इसकी, 5 जून 2022, मतलब अराउंड 6 मंथ्स के लिए इसका फॉर्म आउट होता है, अराउंड 6 मंथ्स के लिए इसका फॉर्म आउट होता है। कमेंसमेंट कब है इसका पेपर, कमेंसमेंट ऑफ एनपेड एग्जाम स्केड्यूलिंग, मतलब कि 1 फेब 2022 से इसके एग्जाम स्केड्यूल होने शुरू हो गए थे। लास्ट डेट ऑफ एग्जाम स्केड्यूलिंग इज 5 जून, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर कब कब है एनपेड का, एडमिट कार्ड कब आएगा, जैसे ही आप एग्जाम स्केड्यूल करेंगे अपना, उसके बाद एकदम से आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर देगा NMIMS। अब एग्जाम डेट कब है, 1 अप्रैल से लेके 10 जून तक, मतलब इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब कि जैसे एग्जाम्स होते हैं, इट इज फिक्स डेट कि लेट्स से कि 5th ऑफ मे इज द एग्जाम ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक XYZ एग्जाम, तो हर एक स्टूडेंट को 5th ऑफ मे को ही एग्जाम देना होगा। वेयर एज नारसी मुंजी आपको एक ऑप्शन देता है, you can easily schedule your exam between 1st of April to 10th of June, अपने अकॉर्डिंगली आप कभी भी स्केड्यूल करा सकते हो इसका एग्जाम। सेम एज NMIMS NPAT मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन टू बी नोटिफाइड, ये अभी नोटिफाई करेंगे कब इसका फाइनल एग्जाम आएगा, और काउंसलिंग प्रोसेस विल बिगिन इन 3rd वीक ऑफ जुलाई 2022। जुलाई 2022 में आपकी इसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी मोस्ट एक्सपेक्टेडली, राइट। अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा आपका, मोड ऑफ एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब पेन और पेपर नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम इज ऑल्सो इंग्लिश का एग्जाम है ये, हिंदी में नहीं मिलेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं है, आपको आंसर्स नहीं लिख के आने, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू मार्क द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन मार्क करके आना है आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 120, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, 3 सेक्शंस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, QA क्वांटिटेटिव एबिलिटी, LR लॉजिकल रीजनिंग, VA वर्बल एबिलिटी, और हर एक सेक्शन में आपके कितने 40 क्वेश्चंस हैं, एंड ईच सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ 40 क्वेश्चंस, राइट। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना है आपका 100 मिनट्स, मतलब 100 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। मार्किंग स्कीम कितनी है, 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बेस्ट चीज इसमें क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। सो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना चाहिए, राइट। यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको। अब बात कर लेते हैं अदर इंस्ट्रक्शंस की। एग्जाम सिलेबस क्या है आपका, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक फॉर्म्स, ग्रामर आपकी आ जाएगी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बहुत बेसिक एबिलिटीज लाइक क्वांट में आपके चैप्टर्स होंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मतलब क्लास 10 तक की मैथ्स, राइट। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सेम रीजनिंग में भी आपके बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपके, लाइक नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेटिक सीरीज, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। सो हम अगर आपको बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस इसका आपको पढ़ना है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम बहुत जल्द ही अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे आपको इन डिटेल,
इंग्लिश हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल डिटेल्ड वर्जन में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो मतलब आपको एनपैट की अलग से कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने हमारे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज भी आपने अवेल कर लिए। तो मीडियम एग्जाम एज आई सेड इंग्लिश है। और यहाँ पे देखो एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है कि लेट्स से कि यू हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ एनपैट एंड इट कॉस्ट यू रुपीज़ लाइक 2000 रुपीज़, राइट। तो क्या आप अदर 7 जो कैंपसेस हैं उसके 7 कैंपसेस हैं कि हर एक कैंपस के लिए एलिजिबल हो? नहीं, आपको हर एक कैंपस को 1000 रुपये दे के, एक्स्ट्रा 1000 रुपये दे के बुक करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा 1000 रुपये दे के आपको बुक करना पड़ेगा, राइट। मतलब आपको इन योर 2000 रुपीज़, 2000 रुपये में आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैंपस बुक करना है, बुक में हो रहा होगा आपका। वेयर एज अदर 6 कॉलेजेस यू हैव टू गिव 1000 रुपीज़ मोर टू ensure your admission in that, right। और सीट ऑफ इनटेक्स कितनी है? 3150 एंड नंबर ऑफ सिटीज, कितनी सिटीज में एग्जाम होगा? 66। सो मोस्ट प्रोबेबली आपकी बहुत सिटीज में एग्जाम कंडक्ट कराता है नारसिमन जी, तो आपकी सिटी में भी ये इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, राइट। सो आई थिंक विद दिस वीडियो आपका एनपैट का, नारसिमन जी का जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए। इफ देयर स्टिल एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो, हम आपकी हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। Whereas if you want the detailed syllabus to be done of NPAT, तो हम अपने इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।